बच्चों गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो है अनुगमन वेग तथा वैद्युत विभवांतर में संबंध या फिर अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध। अभी तक हमने जो पढ़ा किसी चालक में बिना किसी पोटेंशियल डिफरेंस के कैसे इलेक्ट्रिक करंट जो होती है फ्लो होती है उसके बारे में हमने जाना। अब ये जानना है कि किसी भी चालक तार में वैद्युत विभवांतर के कारण क्या इफेक्ट पड़ता है या फिर वैद्युत विभवांतर और या अनुगमन वेग का आपस में क्या रिलेशन है उसके बारे में हम समझ रहे हैं। ये एक चालक तार है और इसकी लंबाई मैंने एल मानी हुई है, स्मॉल एल, और इसमें बहुत सारे आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं कि वीटी अनुगमन वेग से इधर की ओर मूवमेंट कर रहे हैं, इधर की ओर फ्लो हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो विभवांतर स्थापित किया है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका उससे जो बना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन जो है आपकी प्लस से माइनस की ओर है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स कहाँ लगता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है आपका फोर्स लगता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन इधर और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। तो ये करंट आपकी साइड से ऐसे कहीं प्रोवाइड होगी। ठीक, अब जैसे ही हम इसमें क्या करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं वैसे ही क्या हो जाता है आपका वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसके कारण से क्या हो जाता है आपका इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसका परिमाण क्या होगा आपका E बराबर कितना होगा V/D होता है, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर हम D की जगह पर क्या है L है, तो कितना हो जाएगा आपका V/L हो जाएगा। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण कितना होगा आपका E बराबर आपका V/L इसके अंदर यानी चालक के अंदर। अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगा रहा है आपका फोर्स लगाता है। वो कितना होगा आपका हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले पढ़ चुके हैं। Q आवेश से आवेशित कोई Q आवेश है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है आपका F बराबर QE। ठीक, तो यहाँ पर कितना लगेगा आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो F बराबर कितना लगेगा आपका इलेक्ट्रॉन कितना माइनस है इंटू आपका E, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं F बराबर माइनस E इंटू E। ठीक, E की वैल्यू कितनी हम रखेंगे यहाँ पर तो F बराबर कितना हो जाएगा माइनस E इंटू आपका V/L या फिर माइनस EV/L। ठीक, अब आपको पता है कि जब कहीं पर फोर्स लगता है तो उसमें त्वरित एक्सीलरेशन जो होता है आपका उत्पन्न होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स में जो एक्सीलरेशन है वो कुछ समय के लिए ही है। अगर एक्सीलरेशन होता तो उसका वेग बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता, लेकिन एक्सीलरेशन जो होता है कम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या होगा आपका जो धनायन उससे टकराया तो जो इलेक्ट्रॉन उसको एनर्जी मिली है इससे टकराया, इससे टकराने के बाद क्या हुआ आपका फिर पहले तो इसने एनर्जी बहुत ज़्यादा ली, एनर्जी लेने के बाद क्या बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी ली इसने, उसके बाद चलता है और फिर धनायन से टकराता है, फिर इसकी एनर्जी क्या होता है कि शून्य हो जाती है, यानी इसका वेग क्या हो जाता है आपका जीरो हो जाता है। यानी फिर से इसको का एनर्जी आती है फिर अगले बार से क्या होता है टकराता है, यानी पहले इसका जो एनर्जी है जीरो होती है, जीरो है उसके बाद उसमें एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस से आती है, फिर वो क्या करता है धनायन से फिर अगले जो इलेक्ट्रॉन उनसे टकराता है उसकी एनर्जी जीरो होती है। तो यानी क्या होता है आपका कुछ समय के लिए ही क्या होता है त्वरित होता है, कुछ समय के लिए क्या होगा आपका त्वरित होगा, क्योंकि फिर इससे टकराने के बाद उसमें क्या हो जा रही है एनर्जी जीरो हो जा रही है, यानी वेग उसका क्या हो जा रहा है जीरो हो जा रहा है। ठीक है, वेग जीरो इसका मतलब क्या होगा फिर उस वेग से क्या होगा आपका बढ़ेगा यानी त्वरित होगा फिर। ठीक है, तो इस फोर्स के कारण कुछ समय के लिए क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन त्वरित होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का मास हम m माने तो उसका त्वरण कितना होगा आपका F बराबर
m इंटू ए से क्या होगा, a बराबर आपका कितना होगा f अपॉन m, a बराबर f अपॉन m। f की वैल्यू कितनी है माइनस ई बी अपॉन m, माइनस ई बी अपॉन कितना हो जाएगा ये m। ठीक, उसके बाद जो गति का फर्स्ट समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी से, अगर ये क्या कुछ समय के लिए ही त्वरित हो रहा है, मतलब टाउ समय के लिए, यहाँ पर शांति काल क्या है, यहाँ पर जो टी होता है वो क्या आपका इस टाउ को लेगा, यानी शांति काल कुछ समय के लिए त्वरित हो रहा है, तो गति के फर्स्ट समीकरण से कुछ चीजें यहाँ पर बदल जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, हमें vd निकालना है, vd अनुमान में u कितना हो जाएगा आपका 0, उसका प्रारंभिक क्या होगा आपका 0 होगा प्लस ए टाउ, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा आपका टाउ, टी की जगह पर क्या आएगा आपका टाउ। तो vd बराबर ए टाउ, ए की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, ए की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा vd बराबर ए इंटू टाउ की वैल्यू कितनी है माइनस ई बी अपॉन एम। ठीक, तो यानी vd बराबर ए की वैल्यू पुट की है, ये नहीं होगा माइनस ई बी अपॉन ई बी अपॉन टाउ, तो कितना हो जाएगा आपका माइनस ई वी एम एल इंटू टाउ। ठीक, ये संबंध होता है विभवांतर वाले से, यानी जितना ज्यादा क्या होगा आपका पहले विभवांतर होगा उसका अनुमान भी क्या होगा ज्यादा वो होगा ही। ठीक है, उतनी ज्यादा क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन्स यानी मूव करेंगे। ये v अपॉन एल क्या आपका e है, तो इसकी जगह इसको पुट कर सकते हैं vt बराबर माइनस e अपॉन m इंटू आपका क्या है e इंटू टाउ, ये संबंध भी हो या फिर ये संबंध भी, ये क्या आपका अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध, और यह अनुगमन वेग और इलेक्ट्रिक फील्ड में संबंध। ठीक,